जय जवान जय किसान। जी हाँ, ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और या यूँ कह लें कि इस देश की जो सबसे रीढ़ की हड्डी है वो इस देश का जवान है और इस देश का किसान है। जवानों को अग्निवीर बनाकर छोड़ दिया और किसानों को बॉर्डर पर आंदोलन करने के लिए इस सरकार ने छोड़ दिया है। और खुद जाके अरब देशों के अंदर वल्ला हबीबी हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। बहरहाल दिल्ली के बॉर्डरों को ऐसे लग रहा है कि जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया गया है। और इंटरनेशनल बॉर्डर ऐसे ही बनाया गया है जैसे लग रहा है कि वहाँ पे चीन, पाकिस्तान और अन्य दुश्मन देश जो है वो भारत के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार पूरी मुस्तैदी से उस घुसपैठ को रोक रही है। जितना मेहनत किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है, अगर वाकई में गोलान घाटी के अंदर किया गया होता है तो चाइना आज हमारे देश के अंदर घुसकर नहीं बैठा होगा। बहरहाल किसानों को खालिस्तानी कहा गया, किसानों को आतंकवादी कहा गया। ये पूरी मंडली जो है, जो लगातार जो सरकार के खिलाफ जो बोलता है उसके खिलाफ ये एक्टिव होकर उसको ट्रोल करते हैं और उसका कनेक्शन जगह जगह जोड़ने का काम करते हैं। और जब ये थक जाते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं से उन्हें फंसाकर अंदर भेजने का काम करती है। तो ये किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के भी किसान पहुंचे हुए हैं। तमाम जगहों के किसान पहुंचे हैं और सरकार उनको रोकने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। ये किसान आंदोलन कम, किसान रोको आंदोलन ज़्यादा दिखाई दे रहा है सरकार की तरफ से। तो जो लगातार ये आंदोलन हो रहे हैं, इस बात को समझना होगा कि किसानों की मांग क्या है। तो जिन्होंने इसी आंदोलन को देखा वो भली भांति जानते हैं कि इनके जितने मांग है, जितने डिमांड है, ये वही डिमांड है जो इससे पहले होते आ रहे हैं। आप देखेंगे तो 10 मजबूत मांगों को लेकर के किसान पहुंचा हुआ है दिल्ली के बॉर्डर पर और सरकार उनको रोक रही है। जिसमें पहला मांग उनका है वो है एमएसपी का कानून सरकार बनाए। देखिए, जब से कृषि कानून जो है, पहला जो कृषि कानून लाया गया था और उसके बाद जब किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त किया तो उसमें सरकार ने किसानों से ये वादा किया था कि हम कृषि एमएसपी के ऊपर त्वरित कार्रवाई करेंगे और बहुत तेज़ी से काम करके जल्द से जल्द किसानों को एमएसपी का तोहफा देने का काम करेंगे। और एमएसपी के लिए उन्होंने 9 महीने बाद, 1-2 महीने बाद नहीं, कृषि आंदोलन के 9 महीने बाद एक कमेटी बना दी। वो कमेटी क्या था? झुंझुना था, एक प्रकार का एक झुंझुना थमा दिया गया और उस कमेटी के अंदर 29 सदस्यों को रखा गया। 29 सदस्य में आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश और फिर जाके आपका हरियाणा है और उसके बाद पंजाब है, वहाँ से कोई भी सदस्य उस कमेटी के अंदर नहीं था। तो उस कमेटी को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वो समझिए तो एक तरीके से फॉर्मेलिटी निभाई गई। अमित शाह जी का वो जो शब्द है जुमला वाला, वो शब्द निभाए। तो किसानों की दूसरी जो अहम मांग है वो कर्ज माफ़ी की है कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ किया जाए। लेकिन सरकार, अभी तमाम लोग कहेंगे कि हमारा लोन का पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है, हम इनका इनकम टैक्स देते हैं, तो किसी का लोन क्यों माफ़ किया जाए। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश के 7 लाख करोड़ रुपया जो है, 7 लाख करोड़ अमाउंट आप गिनेगा, 1,76,000 करोड़ घोटाले की बात की गई थी, कोयला घोटाले की बात की गई थी, फर्जी आंकड़ा दिया गया था, सरकार गिर गई। और 7 लाख करोड़ रुपया सरकार ने माफ़ किया है। किसका माफ़ किया? इस देश के किसानों का नहीं, इस देश के उद्योगपतियों का सरकार ने कर्जा माफ़ किया। क्यों माफ़ किया? इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आप उठाकर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चंदा जो मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया। तो कितना बड़ा स्कीम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो इन उद्योगपतियों से ये चंदा लेती है और इनका कर्जा माफ़ करती है। अब सरकार के पास भाई किसान तो क्या देगा? किसान उनको गन्ना और किसान उनको धान और गेहूँ और किसान उनको फसल देगा और फसल से तो वोट मिलता नहीं है, वोट मिलता है पैसे से। और सरकार गिराई जाती है पैसे से, विधायक खरीदे जाते हैं पैसे से। तो किसान तो मदद कर नहीं सकता, उद्योगपति करते हैं। इसलिए उद्योगपतियों का 7 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने माफ कर दिया। और किसानों के कर्जा के नाम पर उनकी ट्रैक्टर खींच लिए जाते हैं, बैंक के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। अंततः किसान और साहूकार जो होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े जो चौधरी बैठे हुए हैं, उनके कर्जे तले, बोझ तले दबकर अंत में किसान जाके आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। आत्महत्या के भी आंकड़े इस देश के लिए, किसानों के लिए परेशान करने वाले हैं। रही बात तो किसानों की कर्ज माफ़ी की मांग, ये किसानों का सब जो अहम मांगों में से एक मांग किसानों की कर्ज माफ़ी का है।
तीसरी जो किसान मांग कर रहा है वो ये मांग कर रहा है कि लखीमपुर खीरी के अंदर जो नरसंहार हुआ किसानों का, देखा आपने कि जो किसान आंदोलन कर रहे थे, पहले तो इनकी गोदी मीडिया ने उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सली जो जो बताना था बता दिया, लेकिन उसके बावजूद जब किसान शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे तो अजय मिश्रा टेनी, जो कि आज भी इस सरकार के अंदर गृह राज्य मंत्री के पद पर सुशोभित है, अजय मिश्रा के टेनी के बेटे ने किसानों के ऊपर थार चढ़ा दिया और थार चढ़ाने के बाद 7 किसानों को शहीद कर दिया। किसानों की एक मांग ये है कि वो जो परिवार में जो लोग शहीद हुए हैं, सरकार उनको मुआवजा दे, सरकार उनको सरकारी नौकरी दे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि पीड़ितों के साथ न्याय हो सके। किसानों की जो चौथी मांग है वो ये मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को सरकार ये लागू कर दे और जो भी फसल की एमएसपी है और जो भी फसल की कीमत लगानी है वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों से लगा दे। और उसके बाद से पांचवी जो इनकी अहम मांग है, उन अहम मांगों में से जो पांचवी मांग ये है कि किसान चाहता है कि पूरे देश के अंदर जो कृषि कानून को लेकर के जो आंदोलन हो रहे थे और किसानों के समर्थन में जो जहाँ जहाँ रैलियाँ की गई, जुलूस किए गए और सरकार ने उनके ऊपर जो मुकदमे लिखे हैं, उन मुकदमों को सरकार खत्म कर देना चाहिए। ये मुकदमा किनका खत्म कर रहे हैं? बिल्किस बानो के रेपिस्टों को ये की सज़ा माफ़ कर दे रहे हैं। दानों के मुकदमे को जो वापस करने की बात आ रही है तो इनके हाथ पैर फूल जा रहे हैं। तो ये तमाम जो मुख्य मांगे हैं और इनके साथ इनकी ये भी मांग है कि किसानों को पेंशन प्रति माह 10,000 रुपये तक का, जो किसान है, जो कृषि खेती करने वाले हैं, जो मजदूर हैं, उनको दिया जाए। और इन सारे मांगों को लेकर के किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है और सरकार उनके आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है, उनको कुचलने का प्रयास कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई अब तो नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया है और उसमें आपने देखा कि किस तरीके से राजशाही की छड़ी लेकर मोदी जी संसद भवन पहुंचे थे और प्रतीक लेकर पहुंचे थे। मीडिया है तो वो आपको मंदिर का कवरेज दिखाकर आपको खुश रखे हुई है, आप उसी पे खूब फूले हुए हैं। और किसान जो है, क्या किसानों के पास इस देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर अधिकार नहीं है कि वो लोकतंत्र के मंदिर के पास जाकर अपनी बात कर सके? इससे पहले बहुत सारे नेता पहुंचते थे, लेकिन अब शायद नए सरकार में लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ दी गई है। अब धरना प्रदर्शन करने वाला, लोगों की दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने वाला, पीड़ितों को इंसाफ दिलाने वाला अब कोई व्यक्ति है तो वो सिर्फ कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर राहुल गांधी जी नजर आते हैं कि वही लगातार आवाज़ उठा रहे। बाकी नेता तो पल्ला बदलने में है। जहाँ थोड़ा सा चाबुक घुमाया जा रहा है, नए डेमोक्रेसी का जहाँ छड़ी उनके ऊपर पड़ रहा है, वहीं पर वो पाला बदलकर बीजेपी का गमछा पहनते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने यह अनाउंसमेंट कर दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो एमएसपी की जो गारंटी है वो सरकार देगी। और अब कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और अरब के अंदर जब यूएई पहुंचे थे तो उन्होंने, मोदी जी ने कितना बढ़िया तरीके से कहा था कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरा होने की गारंटी। इतना बेहतरीन झूठ कैसे बोल लेते हैं हमारे साहब। इस पर तो रिसर्च होना चाहिए, इस पर साइंटिस्टों को रिसर्च करना चाहिए कि वो कौन से ऐसे तत्व हैं कि आंखों में आंखें डालकर कैमरे के सामने झूठ बोला जा सकता है। मैं मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, और ये कृषि कानून पर और किसानों के आंदोलन पर और भी बातें होंगी। अभी इस सारे वीडियो में सारी बातों को समेटना थोड़ा मुश्किल है। एमएसपी को लेकर के और किसानों की एक एक मांग को लेकर के आने वाले दिनों में एक एक तथ्य पर आपसे बात होगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।